आज अपनी सेक्रेटरी से तुमने पर्सनल काम करवाया है, तो इसके बदले मैं कुछ मांगू, तुम दोगे? क्या? क्या होगा जब एक सच पूरे परिवार को बिखेर दे? क्या होगा जब जिस इंसान को आपने सबसे ज्यादा भरोसा दिया, वही इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ निकले? और सबसे डरावनी बात, क्या होगा अगर सच सामने आने से पहले ही वो इंसान जो सच जानता है हमेशा के लिए चुप हो जाए? आप सोच भी नहीं सकते। इस प्रोमो में जो दिखाया गया है वो सिर्फ एक झलक है। असली तूफान अभी बाकी है, क्योंकि यहां एक लड़की खड़ी है जिस पर सब उंगली उठा रहे हैं। एक दादी है जो कुछ कहना चाहती हैं, और एक परिवार है जो सच और झूठ के बीच फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जो दिख रहा है वही सच है, या फिर किसी ने बहुत बड़ा खेल खेला है? अब इस प्रोमो को ध्यान से समझते हैं। पहला सीन, सबकी नजरें निकी पर। आरोप, वो कमजोर हैं लेकिन कुछ कहना चाहती हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है कि दादी सच जानती हैं। लेकिन सवाल, अगर वो सच जानती थी तो पहले क्यों नहीं बोला? क्या वो डर रही थी, या किसी ने उन्हें रोका? यहां पर एक बहुत बड़ी गलती सब कर रहे हैं। कोई भी पूरी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। सब सिर्फ दिखावे पर फैसला ले रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, निकी पैनिक क्यों नहीं कर रही? वो इतना शांत क्यों है? ये दिखाता है कि उसे पहले से पता था कि ये होगा, और अगर ऐसा है तो ये सब प्लान किया गया है। लेकिन किसने किया? अब सोचिए, अगर दादी सच बता देती हैं तो क्या होगा? निकी बेनकाब हो जाएगी, या फिर कोई और सामने आएगा? और अगर दादी सच बताए बिना ही कुछ हो जाता है तो क्या ये राज हमेशा के लिए छुप जाएगा? अब आप बताइए, आप किस पर भरोसा करेंगे, निकी या दादी? क्या निकी सच में दोषी है, या वो किसी और के खेल का हिस्सा है? क्या ये परिवार बच पाएगा, या क्या सच हमेशा सामने आता है, या कभी कभी सच को भी चुप करा दिया जाता है? और अगर सच बोलने वाला ही चुप हो जाए तो क्या बचता है? सिर्फ शक, सिर्फ डर, और एक ऐसा झूठ जो धीरे धीरे पूरी जिंदगी को खा जाता है। आप इस लड़की को देख रहे हैं, निक्की, सबकी नजरों में दोषी। लेकिन क्या सच में? या फिर वो एक ऐसा चेहरा है जिसके पीछे छुपी है एक बहुत बड़ी कहानी? हर चेहरा गुस्से से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ, और सबसे ज्यादा धोखे से भरा हुआ। अब देखिए, दादी, उनकी सांसें धीमी हैं, उनकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन शब्द उनके होठों तक आकर रुक जाते हैं। ये सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं है, ये एक प्रतीक है उस सच का जो सालों से दबा हुआ है, जो बाहर आना चाहता है, लेकिन हर बार कोई उसे रोक देता है। अब सोचिए, अगर दादी बोल पाती तो क्या होता? क्या निक्की का सच सामने आता, या फिर किसी और का नाम सामने आता? कोई ऐसा जिस पर किसी को शक भी नहीं है। अब वापस निक्की पर आते हैं। वो खड़ी है सबके सामने, लेकिन वो कुछ कह नहीं रही। क्यों? क्या वो डर रही है, या फिर उसे पता है कि अभी बोलना बेकार है? क्योंकि
सच बोलने का भी एक सही समय होता है, और शायद निक्की उसी समय का इंतजार कर रही है। जब हर कोई आपके खिलाफ खड़ा हो, तो सच बोलने से पहले आप ये सोचते हैं कि क्या कोई सुनेगा भी। अब इस कहानी का सबसे बड़ा संघर्ष क्या है? सच बनाम भरोसा। क्योंकि अगर भरोसा टूट गया तो सच भी बेकार हो जाता है, और यहां भरोसा पहले ही टूट चुका है। अब ध्यान से देखिए, निक्की बार बार दादी की तरफ देखती है। ये बहुत छोटा सा डिटेल है, लेकिन बहुत बड़ा संकेत है कि निक्की जानती है कि दादी ही सच की चाबी हैं। लेकिन क्या दादी सच बोल पाएंगी, या कोई उन्हें बोलने नहीं देगा? अब एक थ्योरी जो पूरी कहानी बदल सकती है। क्या होगा अगर निक्की असली विलन नहीं है, बल्कि वो किसी और के खेल का हिस्सा है? एक ऐसा खेल जिसमें वो खुद फंस चुकी है। कभी कभी इंसान गलत नहीं होता, परिस्थितियां उसे गलत बना देती हैं, और निक्की शायद वही इंसान है जो हालात की वजह से आज कटघरे में खड़ी है। अब परिवार को देखिए, हर कोई टूट चुका है, हर कोई गुस्से में है, लेकिन किसी के पास सच नहीं है। ये सबसे खतरनाक स्थिति होती है जब लोग बिना सच्चाई जाने फैसले लेते हैं। अब एक और चीज, निक्की की आंखों में डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। ये क्या दिखाता है? कि वो सच जानती है, और उसे पता है कि जब सच सामने आएगा सब बदल जाएगा। अब आगे क्या होगा? दादी होश में आएंगी और कुछ ऐसा बोलेंगी जो सबको हिला देगा। निक्की का असली पक्ष सामने आएगा और लोग पछताएंगे। असली विलन रिवील होगा, और वो कोई ऐसा होगा जिस पर किसी ने शक भी नहीं किया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है। क्या होगा अगर दादी सच बोलने से पहले हमेशा के लिए चुप हो जाए? तो क्या ये सच हमेशा के लिए खो जाएगा? उस पल सिर्फ एक इंसान नहीं मरेगा, एक सच मरेगा, एक मौका मरेगा, और एक परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। कुछ सच अगर समय पर ना बोली जाएं, तो वो सच नहीं रहते, वो सिर्फ पछतावा बन जाती हैं। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर है। एक तरफ निक्की, दूसरी तरफ पूरा परिवार। एक तरफ सच, दूसरी तरफ शक। एक तरफ उम्मीद, दूसरी तरफ डर। अब आप सोचिए, अगर आप वहां होते तो क्या करते? क्या आप निक्की पर भरोसा करते, या फिर सबकी तरह उसे दोषी मान लेते? क्योंकि अगला पल इस कहानी का सबसे बड़ा फैसला होगा। सच जीतेगा या झूठ? भरोसा वापस आएगा या सब खत्म हो जाएगा?